सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज में भाग्यश्री कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। आज द्वादश राशियों के साथ फलादेश को लेकर के आज 25 सितंबर 2024 तदनुसार विक्रम संवत 2081 सालिवाहन शक 1946 आश्विन मास कृष्ण पक्ष बुधवार अष्टमी नक्षत्र आर्द्रा। आज का सूर्योदय 6:01 पर, सूर्यास्त 5:59 पर रहेगा। ये था आज का पंचांग। राशिफल में आज के दिन मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। माता, भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित लाभ प्राप्त होगा। भूमि के क्रय विक्रय से पराक्रम से लाभ होगा। भूमि से संबंधित विवाद में कुछ मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु फिर भी धन के क्षेत्र में लाभप्रद होगा। जो जातक नया वाहन खरीदना चाहते हैं उनके लिए दिन शुभ होगा। भूमि से संबंधित जो व्यापार करते हैं उससे संबंधित कार्य में नए आयाम बनेंगे। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने की स्थिति बनेगी। ऐसे जातक जो शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में अपने भाग्य को आजमा रहे हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षा में बैठ करके वो अपने नए कार्य की योजना बना रहे हैं, उनके लिए आज का दिन ठीक रहेगा। भाग्य से लाभ मिलेगा। कुछ मानसिक परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो सकती है, इसलिए सावधान रहें। सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तु का दान करना है। लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। जिन जातकों को संक्रामक रोगों से संबंधित कोई समस्या है वह हरी वस्तु का दान करेंगे, लाभ प्राप्त होगा। वृष राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। पराक्रम से धन, मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। पारिवारिक मामलों में लाभ प्राप्त होगा। कुटुंब में अपने से बड़ों के प्रति वैमनस्यता हो सकती है, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है, परंतु फिर भी आय के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। भाई बहनों से बिगड़े हुए संबंध बनेंगे। भाइयों का, बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में लाभ होगा। पराक्रम से कार्य क्षेत्र में आय के साधन प्रशस्त होंगे। राज्य पक्ष से लाभ प्राप्त होगा। भाग्य से नए कार्य की योजना बनेगी। जिन जातकों को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है, संक्रामक रोगों से समस्या है, ऐसे जातक पीली वस्तु का दान करेंगे। विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। विष्णु जी का षोडशोपचार पूजन करें, लाभ प्राप्त होगा। मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। धन से संबंधित लाभ प्राप्त होगा। कुटुंब से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। बिगड़े हुए संबंध बनेंगे,
परस्पर वैमनस्य दूर होकर के सामंजस्य स्थापित होगा। भाग्य से आय प्राप्त होगी। संतान पक्ष से सुखद समाचार मिलने की संभावना रहेगी, परंतु बाहरी संबंधों में हानि का सामना करना पड़ेगा। इष्ट की आराधना करें, गुड़ चना दान करें, पीली वस्तु का दान कर सकते हैं। ओम आंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवा प्रचोदयात्, इस मंत्र का जप हल्दी की माला से करें, लाभ प्राप्त होगा। भगवत कृपा होगी, बिगड़े हुए संबंध बनेंगे, संतान पक्ष से लाभ प्राप्त होगा, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। कर्क राशि के जातकों का आज का दिन शुभ नहीं रहेगा। प्रायः मानसिक पीड़ा रहेगी, मन स्थिर नहीं रहेगा, नकारात्मक विचार आएंगे, कार्य क्षेत्र में हानि होने की संभावना रहेगी। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या रहेगी, संक्रामक रोग हो सकते हैं, सावधानी बरतें, उचित आहार विहार का पालन करें, इष्ट की आराधना करें, सरसों के तेल का दान करें, लाभ प्राप्त होगा। सिंह राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रहेगा। बाहरी संबंधों से लाभ प्राप्त होने की स्थिति बनेगी। पराक्रम से धन आगमन के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। कुटुंब से सामंजस्य बैठेगा, परंतु पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो सकती है। सावधानी पूर्वक उचित आहार विहार का पालन करते हुए कार्य करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, संक्रामक रोगों से बचने का प्रयत्न करें, इष्ट की आराधना करें, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें, लाभ प्राप्त होगा। जो जातक जिनकी लग्न सिंह है, कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, वह 7.25 रत्ती का पुखराज और 7.25 रत्ती का मूंगा धारण करें। इससे भाग्य भी आपके साथ होगा और शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी आपको लाभ मिलेगा। भाग्य से कार्य क्षेत्र में नए मार्ग प्रशस्त होंगे। कन्या राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। राज्य पक्ष से लाभ मिलेगा, किसी उच्चाधिकारी का सानिध्य प्राप्त होगा, शासन सत्ता से सहयोग लेने में सफल होंगे। जिनके कार्य शासन सत्ता से संबंधित हैं और वे रुके हुए हैं, उनके पूरा होने की स्थिति बनेगी। संतान पक्ष से सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। माता से धन लाभ होने की स्थिति रहेगी, परंतु पत्नी का स्वास्थ्य खराब रह सकता है, इसलिए सावधान रहें। स्वयं संक्रामक रोगों के प्रति सावधानी बरतें। जिनको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है, लंबे समय से चली आ रही है, वे जातक विष्णु का आराधन करें, पूजन करें, विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें और बृहस्पतिवार के दिन हल्दी का दान करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। कन्या राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। पर्याप्त मात्रा में लाभ प्राप्त होगा। राज्य पक्ष से लाभ मिलने की स्थिति रहेगी। किसी उच्चाधिकारी का सानिध्य प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। माता से धन लाभ होने की स्थिति बनेगी। भूमि भवन वाहन आदि के क्षेत्र में जो व्यापार कर रहे हैं, उनको आज के दिन लाभ प्राप्त होगा। मन खिन्न रहेगा, सावधानी रखें। किसी उच्चाधिकारी से अथवा कर्मचारी से वाद विवाद करने से बचें। तुला राशि वाले जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। भाग्य से पर्याप्त मात्रा में लाभ मिलने की स्थिति बनेगी। उच्चाधिकारी से लाभ प्राप्त होगा। पिता से धन लाभ होने की स्थिति रहेगी।
पितृपक्ष से सफलता प्राप्त होगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी लाभ मिलने की स्थिति रहेगी। मन खिन्न रहेगा, परंतु धन आगमन में बाधा हो सकती है। सावधानी पूर्वक कार्य करें। लेन देन सोच समझ करके करें। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में अथवा धन संबंधी समस्याओं में या ऐसे कार्य जिनको आप कर रहे हैं उन कार्यों में विलंब हो रहा है, उनको समय से पूरा किया जाए, इसके लिए आप हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं। अथवा शिव जी के मंदिर में जाकर के ओम ह्रौम जूम सा मंत्र का जप करते हुए बिलपत्र और अक्षत चढ़ाएं। पंचोपचार विधि से भगवान भोलेनाथ का पूजन करें, आपका कल्याण होगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों का आज का दिन शुभ नहीं रहेगा। भाग्य साथ नहीं देगा। बने हुए काम बिगड़ने की स्थिति होगी। राज्य पक्ष से हानि उठाने की स्थिति बनेगी। उच्चाधिकारी से सहयोग प्राप्त नहीं होगा। सामंजस्य बिठा करके चलें, सामंजस्य के साथ कार्य करें, आपको लाभ होगा। ऐसे जातक जिनकी लग्न वृश्चिक है, वे जातक 7.25 रत्ती का पुखराज और 7.5 रत्ती का मोती दोनों को पैंडल में बना करके धारण करें, आपके सौभाग्य की वृद्धि होगी। शिक्षा, प्रतियोगिता, संतान आदि के क्षेत्र में आपको लाभ प्राप्त होगा। आपकी मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होगी। इष्ट आराधना करें। धनुराशि वाले जातकों का आज का दिन सामान्य रहेगा। विशेष लाभ प्राप्त करने के योग नहीं बनेंगे। प्रायः उदर विकार होने की स्थिति रहेगी। रक्त विकारों से सावधान रहें। संक्रामक रोग हो सकते हैं, इसलिए सावधानी रखने की आवश्यकता है। सोमवार को सफ़ेद वस्तु का दान करें। इष्ट की आराधना करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। जिन जातकों को, जो जातक धनुराशि के हैं, उनके स्वास्थ्य से संबंधित समस्या रहती है, ऐसे जातक शतरुद्री विधान से शिव जी का पूजन कराएं, कल्याण होगा। मकर राशि के जातकों का आज का दिन शुभ नहीं रहेगा। पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहने की स्थिति बनेगी। उदर विकार, पेट दर्द आदि संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए सावधान रहें। उचित आहार विहार का पालन करें। स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पर सफ़ेद वस्तुओं का वस्त्र अथवा चावल का दान करें। इष्ट की आराधना करें। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनये नमः मंत्र का जप करें अथवा भैरवाष्टक का पाठ करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन शुभ होगा। कुंभ राशि के जातकों को शिक्षा, प्रतियोगिता के क्षेत्र में, संतान पक्ष से, मित्रता के क्षेत्र में लाभ मिलने की स्थिति बनेगी। भाग्य से बिगड़े हुए काम बनेंगे। संतान पक्ष से धन लाभ होगा। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, परंतु पत्नी का स्वास्थ्य गड़बड़ रह सकता है, उससे वैमनस्य हो सकता है, उसके प्रति सावधान रहें। संक्रामक रोगों से बचने का प्रयत्न करें। उचित आहार विहार का पालन करें, आपका कल्याण होगा। जिन जातकों का स्वास्थ्य प्रायः ठीक नहीं रहता अथवा व्यवसाय में लगातार हानि हो रही है, ऐसे जातक ओम शम शनिश्चराय नमः अथवा ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनये नमः इस मंत्र का 23,000 बार जप करके दशांश हवन करें, दान करें, आपका कल्याण होगा। मीन राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से शुभ रहेगा। भाग्य पक्ष से लाभ मिलेगा। संतान पक्ष से भूमि, भवन, वाहन आदि की प्राप्ति के योग हो सकते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो सकती है, परंतु सावधानी पूर्वक उचित आहार विहार का पालन करते हुए कार्य करें। यदि किसी जातक को लंबे समय से त्वचा संबंधी रोग, रक्त संबंधी रोग
अथवा नाड़ी तंत्र से संबंधित रोग हैं, जो बहुत बार प्रयत्न करने पर भी, बहुत दवा इलाज करने पर भी वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे जातक 7.25 रत्ती का मरगज पंचधातु में बनवा करके उसे धारण करें, 1 सप्ताह के पश्चात उसे जल में प्रवाहित कर दें, लाभ प्राप्त होगा। स्वास्थ्य संबंधी चली आ रही समस्या का समाधान होगा। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें। बुधवार के दिन लड्डू का भोग गणेश जी को लगाएं और उनकी विशेष अंग पूजा आदि करते हुए इस अनुष्ठान को संपन्न करें, आपको लाभ मिलेगा। चली आ रही समस्या का समाधान होगा। जो जातक विद्याध्ययन कर रहे हैं उनको लाभ प्राप्त होगा, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के योग बनेंगे। ये था आज का आपका 12 राशियों का राशिफल। जैसा कि हम नित्य प्रति आपके समक्ष 12 राशियों के राशिफल को लेकर के आते हैं, संबंधित उपाय बताते हैं। कल मैंने आपको कुछ उपायों के संबंध में बताया जिनको करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे जातक जिनका केतु गड़बड़ है अथवा चंद्रमा की राशि कर्क पर केतु बैठा हुआ है, बार बार उनका स्वास्थ्य गड़बड़ होता है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती, हमेशा नकारात्मक विचार आते हैं, ऐसे जातक अश्वगंधा चूर्ण जल में डाल करके स्नान करें अथवा 1-1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण दूध अथवा जल से सेवन करें। केतु से संबंधित पीड़ा दूर होगी। ऐसे जातक जिनको अकारण भय लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अज्ञात भय हमें परेशान कर रहा है, नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में है, हमेशा नकारात्मक विचार आते हैं, किसी किसी को आत्महत्या करने के विचार भी मन के अंदर आते हैं। ऐसी स्थिति में जातक पंचमुखी रुद्राक्ष लेकर के पूर्ण विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करा करके अभिमंत्रित करके सोमवार के दिन अथवा प्रदोष वाले दिन धारण करें, आपकी ये समस्या दूर होगी, समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसे बालक जो बाल्यावस्था में जिनको बार बार टोक लगती है अर्थात नज़र लगती है, उनके लिए बड़ा सटीक और लाभप्रद उपाय है कि 2 जोड़ा लौंग लेकर के 1 जोड़ा लौंग ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से 21 बार अभिमंत्रित करके उनकी भुजा में बांध दें अथवा गले में बांध दें और 1 जोड़ी लौंग जल में डाल करके 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए उसके ऊपर से 7 बार उतार करके बाहर छोड़ दें, घर के बाहर छोड़ दें, उसकी नज़र तुरंत उतर जाएगी, चली आ रही समस्या का समाधान होगा। जिन बच्चों को डर लगता है उनको डर नहीं लगेगा। जिन माताओं बहनों के जीवन में संतान संबंधी समस्या है अथवा संतान है परंतु वह सही मार्ग पर नहीं चल रही है, उनके अनुरूप वह नहीं चलती, ऐसी माताएं बृहस्पति का व्रत रखें। बृहस्पतिवार के दिन हल्दी की माला से बृहस्पति के मंत्र का ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः अथवा ओम आंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवा प्रचोदयात् मंत्र का जप करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। जिन जातकों के मन के अंदर सदैव नकारात्मक विचार आते हैं, ऐसा लगता है अज्ञात भय हमें सदैव परेशान करता है, घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है जो उन्हें बार बार पीड़ा पहुंचाती है, ऐसे जातकों को किसी पर्व पर, शुभ समय में, नवरात्रि में, दीपावली में अथवा किसी त्यौहार के दिन अपने घर में वास्तु शांति का हवन कराना चाहिए।
संबंधित वस्तु का दान करना चाहिए। यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो सप्त धान्य दान करें अथवा गेहूं का दान करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। चले आ रही समस्या का समाधान होगा। जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा है, ऐसे जातक भगवान शिव के मंदिर में शिव आराधना के साथ में शतरुद्री विधान से रुद्राभिषेक संपन्न करें। विधिवत आरती पूजन करके प्रसाद ग्रहण करें और प्रार्थना करें कि हमारी चली आ रही समस्या का समाधान हो। तो 1 वर्ष के भीतर उनको पर्याप्त मात्रा में लाभ प्राप्त होगा। जिनका विवाह समय से संपन्न नहीं हो पा रहा है, उनका विवाह समय से संपन्न हो जाएगा। इस प्रकार से हम छोटे छोटे उपाय करके हम अपने जीवन को कल्याण की ओर ले जा सकते हैं। चली आ रही समस्याओं का हम समाधान कर सकते हैं। ऐसे जातक जिनको अज्ञात भय लगता है, मानसिक पीड़ा होती है, बार बार कई प्रकार के नकारात्मक विचार मन के अंदर आते हैं, ऐसा लगता है कि जीवन में बड़ी निराशा है, अब कुछ भी होना संभव नहीं है, ऐसे जातक अपने जीवन में कई प्रकार की पीड़ाओं को सहते हैं और उनको ऐसा प्रतीत होता है कि अब हमें इस जीवन से निकलने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा है। वो असहाय से हो जाते हैं, मन बड़ा खिन्न रहता है, इसके कारण से वो कोई भी कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाते। ऐसे जातक बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में किसी आचार्य के द्वारा गणेश जी का विधिवत अंग न्यास के सहित पूजन करके लड्डू आदि का भोग लगाएं और उस प्रसाद को ग्रहण करें। और बुधवार के दिन प्रातःकाल मदार के पौधे के नीचे दीपक जलाएं, आपको लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम आपके बीच में प्रतिदिन प्रस्तुत होते हैं 12 राशियों के फलादेश के साथ। ज्योतिष एक विज्ञान है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें संहिता, सिद्धांत और होरा, ये 3 विधाएं हैं। इनके आधार पर हम आकाशमंडल में अपनी अपनी कक्षा में भ्रमण कर रहे ग्रहों की स्थिति का अध्ययन करते हैं। उसके उपरांत मनुष्य के जीवन पर उसका कितना प्रभाव पड़ रहा है, इसका हम अध्ययन करते हैं। आप सभी दर्शक बंधु उपाय करें, लाभ प्राप्त करें। ऐसे ही हम आपके बीच में प्रतिदिन उपस्थित होते रहेंगे 12 राशियों के फलादेश के साथ। और विशेष वो उपाय जो छोटे छोटे उपाय करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपका मन एकाग्र रह सकता है और अपने जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा भर सकते हैं। आज के दिन आपके समक्ष मैं राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में आपके समक्ष प्रस्तुत था 12 राशियों का फलादेश के सहित कुछ आवश्यक उपायों के साथ। सुनते रहेंगे प्रतिदिन इसी समय अपना फलादेश, उपाय करते रहेंगे, लाभ प्राप्त करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।